नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज हाजिर हूँ एक ऐसे सवाल को लेकर के जो बहुत ज़्यादा हमारे समाज में लोगों को तंग करता है, कचोटता है। खास करके जो अपने मैरिड बेटों के माँ बाप हैं, जो जिनकी बहुएं हैं और उनके लिटिगेशन चल रहे हैं, आपके बेटा और बहू के बीच में कानूनी लड़ाई चल रही है, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस या फिर डावरी के केसेस या फिर डिवोर्स के केसेस चल रहे हैं। ऐसे में माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाता है, क्योंकि जब ऐसी कानूनी लड़ाई लड़ने वाली बहुओं को कोई रास्ता नहीं नज़र आता अपने जिस एक्स हस्बैंड या हस्बैंड के साथ जो लड़ाई चल रही है उसको दबाने का, तो वो सास ससुर को दबाना शुरू करते हैं, उन्हें परेशान करना शुरू करते हैं। और वो अपने उम्र के उस पड़ाव पे जहाँ वो ऑलरेडी सीनियर सिटीजन्स हैं और अपनी एज को लेकर के, अपने जीवन यापन को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हैं, वहाँ पे एक कानूनी दांवपेच सामने आ जाना या बहू के द्वारा प्रताड़ित करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और उनके बहुत सवाल होते हैं कि मैम, इनकी आपस की लड़ाई से हम कैसे बचें, हम कैसे निजात पाएँ, हमें कोई परेशान ना करे, ऐसा कैसे हो। तो इसमें एक बड़ा टिपिकल सवाल आता है दोस्तों कि जब डोमेस्टिक वायलेंस का या डावरी का या किसी भी और तरह का डिवोर्स वगैरह का केस अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में चल रहा है और कुछ उसका रास्ता नहीं मिल पाता है, तो बहू सास ससुर के घर में आके बैठ जाती है और बोलती है, क्योंकि बहू होने के नाते उनका हक बनता है कि उनको इस घर में रहने दिया जाएगा और उन्हें कोई निकाल नहीं सकता। और फिर वो तरह तरह से परेशान करती है बूढ़े सास ससुर को, और अगर वो उस बहू को निकालना चाहते हैं तो उनके लिए कानूनी लड़ाई शुरू हो जाती है। तो ऐसे में सास ससुर कैसे बच सकें, उनके पास क्या राहत है, क्या कानूनी उनके पास कोई राहत है भी कि नहीं है, आज हम इसी सवाल को डिस्कस करने वाले हैं। इसी कानूनी पेज को हम आपस में डिस्कस करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के यूज़फुल वीडियोस आपसे मिस ना हो। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर नए वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, बात करते हैं कि ऐसे केसेस में जहां जबरन बहू आकर के ससुराल में बैठ जाती है या सास ससुर के घर में आके बैठ जाती है और फिर उनको तरह तरह से परेशान करती है, और सास ससुर को लगता है कि क्योंकि इनका हक है और वो उन्हें नहीं निकाल सकते हैं प्रॉपर्टी से, तो ऐसे में उनकी परेशानी का हल क्या हो। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। अभी रिसेंट में वैसे तो पुराना जजमेंट है, लेकिन काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके पास ये राइट है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट है जस्टिस संजय किशन कौल का, जो कि 14 जुलाई 2017 में आया था ये जजमेंट, और जिसमें कहा गया था कि जैसे जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है, जिसके अंडर सेक्शन 19, सेक्शन 17 एट्सेट्रा के तहत जो बहू को राइट दिया जाता है कि अगर हाउस होल्ड है, शेयर्ड हाउस होल्ड है या जॉइंट फैमिली का भी घर है, तो उसमें से बहू को निकाला नहीं जा सकता है, डिस्पोजेस नहीं किया जा सकता है। तो इसको लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का काफ़ी तल्ख बयान आया था, ऑब्जर्वेशन आया था, और केस का नाम था मनमोहन वर्सेस नीलम मनमोहन। तो दोस्तों, इसी केस के दौरान में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दो चीज़ें बहुत साफ की थी। पहली कि हस्बैंड एंड वाइफ अगर एक डोमेस्टिक अरेंजमेंट में, एक शादीशुदा सामाजिक अरेंजमेंट में उस घर में पहले नहीं रहे हुए हैं, तो फिर बहू को निकालने का या रखने का सवाल ही नहीं होता है। ये जो लॉ है ये वहाँ अप्लाई होता है जहाँ बहू शेयर्ड रिलेशनशिप में, डोमेस्टिक रिलेशनशिप में अपने हस्बैंड के साथ पहले रही हो। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ महिलाएं आती हैं जो बोलती हैं कि आपके बेटे ने मुझसे बाहर शादी की थी, आपको बताया नहीं, या बेटा गुजर गया है और उसके बाद कोई एक महिला आ जाती है कि आपके बेटे ने शादी की थी मुझसे, लेकिन मैं इस घर में कभी नहीं रही, लेकिन अब मेरा इस घर में हक बनता है। या ऐसी बहुएं जो सोच के आती हैं कि अभी शादी करके किसी तरह लड़के को फंसा के बाहर रह लेती हूँ, बाद में ससुराल का और सास ससुर का मकान जायदाद सब कुछ तो मेरी ही है। तो ऐसे केस में भी अगर वो जो महिला है
वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में, शेयर्ड रिलेशनशिप में, उस शेयर्ड हाउस होल्ड में एज अ कपल नहीं रही है आपके घर में, तो उनका हक नहीं बनता है कि वो ज़बरदस्ती आपके घर में रहें, और ऐसा कोई राइट नहीं है कि आप उन्हें डिस्पोजेस नहीं कर सकते। तो ये बात बहुत क्लियर है कि बहुत से लोगों को जो ये एक धोखा मिलता है, एक फ्रॉड सा उनके साथ होता है कि लड़के को कहीं पे भी बाहर शादी कर ली जाती है, या लड़की सोच के आती है कि मैं तो बाहर ही रहूँगी, क्यों सास ससुर के पास रहूँ, बाद में तो संपत्ति मुझे मिल ही जाएगी, जब मुझे हक जताना होगा तो जाके मैं बैठ जाऊँगी ज़बरदस्ती। तो ऐसा वो नहीं कर पाएंगी। अगर वो पहले इन शेयर्ड रिलेशनशिप, इन दैट शेयर्ड हाउस होल्ड, अगर वो पहले साथ में एज अ कपल नहीं रही हैं, तो वो बाद में ज़बरदस्ती उस पर अपना हक नहीं जमा सकती हैं। नंबर 2 पॉइंट दोस्तों कि ये जो हाउस होल्ड है ये जॉइंट फैमिली का है, वहाँ पे तो वो अगर शेयर्ड रिलेशनशिप में रही हैं तो हक हो सकता है, लेकिन अगर वो माँ बाप का सेल्फ एक्वायर्ड हाउस है, जो खुद खरीदा हुआ है, अपनी मेहनत का लिया हुआ घर है, और माँ बाप ने बेदखल कर दिया है बेटा बहू को, वो ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं कि वो अपने बेटा बहू को खुद से बेदखल कर चुके हैं, और उनके बेटे बहू का कोई राइट नहीं है उनकी प्रॉपर्टी में, उनकी संपत्ति में, उनके घर में। तो ऐसे में लड़ाई झगड़ा होने पर, कानूनी लड़ाइयाँ होने पर बहू ज़बरदस्ती आके सास ससुर के घर में नहीं बैठ सकती हैं, क्योंकि वो सास ससुर का सेल्फ एक्वायर्ड हाउस था और वो ऑलरेडी पहले ही बेटा बहू को बेदखल कर चुके हैं अपनी प्रॉपर्टी से। तो दोस्तों, जो आप लोगों को एक शक होता था कि भाई हमारी ज़िंदगी भर की कमाई है, घर है, उसमें भी अगर बहू आके बैठ जाएगी जिसकी ऑलरेडी कानूनी लड़ाई चल रही है बेटे के साथ, और वो हम सास ससुर को इस बुढ़ापे में परेशान करेगी, तंग करेगी, तो हम कैसे लड़ पाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए बहुत क्लियर है कि अगर आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है और आप ऑलरेडी उन्हें बेदखल कर चुके हैं अपनी प्रॉपर्टी से, तो कोई भी ज़बरदस्ती आके आपकी प्रॉपर्टी पे नहीं बैठ सकता। इनफैक्ट इस जजमेंट के अलावा पहले भी सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी जजमेंट्स आए हुए हैं जिसमें ये क्लियर किया गया है कि अगर बहू को सास ससुर के घर में उनके साथ रहना है तो उनको सास ससुर की सेवा करनी होगी, उनका ख्याल रखना होगा, उनके बुढ़ापे में उनकी सेवा करनी होगी। तो अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो उनका कोई राइट नहीं बनता कि उनकी संपत्ति में जाकर के ज़बरदस्ती बैठें और उन्हें केवल परेशान करें। तो दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके पास कानून का पूरा साथ है, कानून का सहारा है, आपको बीइंग अ सीनियर सिटीजन कोई परेशान नहीं कर सकता है। तो ये था आज का वीडियो, ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। अगर आपकी कोई परेशानी है तो आप शेयर कर सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। मैं पूरी कोशिश करूँगी या तो मैं उसका जवाब दूँ, या उस परेशानी का जवाब अगर थोड़ा लंबा है तो एक नया वीडियो बना करके उस टॉपिक पे मैं आप लोगों से शेयर करूं, ताकि आपकी परेशानी का हल बता पाऊं जहां तक पॉसिबल है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब बखैर।